हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में और विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। दोस्तों, आज के समय में आप में से और हम में से बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो वचन को याद रखते हैं और वचन को अपने हर बात में इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जब भी सुबह से लेकर शाम तक अपने पूरे दिनचर्या में जो भी काम करते हैं, किसी से बात भी करते हैं, किसी को समझाते हैं, बुझाते, तब भी कई बार ऐसा होता है कि लोग परमेश्वर के वचन यानी कि बाइबल के वचनों को बोलकर बातें करते हैं ना। कुछ भी बात बताना हो, उदाहरण देना हो तो बाइबल के वचन को बोलकर उदाहरण देते हैं। और ऐसा हम बहुत बार देखते हैं कि प्रभु के बहुत सारे जो अच्छे वक्ता हैं, परमेश्वर के वचन को सुनाने वाले लोग हैं, परमेश्वर के दास लोग हैं, अधिकतर जब वो किसी से बात करते हैं तो वचन को बोलते हैं, परमेश्वर के बाइबल में लिखे हुए वचन को बोलते हैं। और ऐसा हम सुनते हैं, जब हम देखते हैं, आप भी कभी आपने देखा होगा तो आपको भी लगता होगा कि काश मैं भी इनके जैसा वचन याद कर सकता, जैसे ये बोलते हैं उस तरह मैं भी वचन बोल सकता तो कितना अच्छा होता। और आप कई बार कोशिश भी करते हो, लेकिन कई बार आप जो वचन पढ़ते हो बहुत जल्दी आप उसे भूल जाते हो, आपको याद नहीं रहता कि वो वचन क्या था, बस इतना दिमाग में रहता हाँ कहीं कुछ ऐसा पढ़ा तो था। तो आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और मैं बताना चाहता हूँ आज आपको कि किस प्रकार से आप बहुत आसानी से परमेश्वर के वचन को याद कर सकते हैं और याद करके आप उसका इस्तेमाल लोगों तक सुसमाचार सुनाने में, या जब भी आप किसी से बात करते हैं, यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, तो आप वचन का उदाहरण लेके भी लोगों को बता सकते हैं। तो कुछ 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा जिसके माध्यम से आपको बहुत मदद मिलेगा कि आप वचन को कैसे याद कर पाओगे, कैसे दूसरों के सामने जब बात करते उन्हें सुना पाओगे। इसीलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिए। और इन सारी बातों को आप जब अपने जीवन में लागू करेंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप भी परमेश्वर के वचन को मुंह जबानी बिना कहीं से पढ़े हुए, जो पहले आपने पढ़ा था उस बात को आप किसी के सामने रखोगे तो बोल भी पाओगे, वचन को बोल पाओगे बिना बाइबल के पढ़े, यानी कि बाइबल को देखे बिना। कई बार ना लोग बाइबल को खोल के देखकर वचन को पढ़ते हैं, वो गलत नहीं है, लेकिन कई बार हम देखते हैं लोग प्रार्थना करते हैं, किसी से बात करते हैं तो बिना बाइबल के वचन को खोले वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो फिर कई लोगों को लगता है कि अरे इनको कैसे इतने सारे वचन याद रहते हैं। तो आप भी इन सब चीज़ों को अपने जीवन में लागू करके वचनों को याद कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देख लीजिए और वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों में ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो अच्छा है बाइबल के ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन लोगों की जो पढ़ और लिख नहीं सकते हैं ना। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो पहले से बुजुर्ग लोग हैं, और बहुत सारे गाँव देहात में ऐसे लोग होते हैं जहाँ स्कूल वगैरह की भी कमी है, बहुत कुछ कारण हो सकते हैं उसके, और उन्होंने कभी शिक्षा नहीं पाई है या वो पढ़ नहीं पाए हैं। और अब वो ऐसे हैं कि वो हिंदी भी नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। ऐसे लोग जो मसीह में हैं वो कैसे वचन को याद करेंगे? तो सबसे पहले आज के समय टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे जा चुकी है और गांव-गांव हर जगह पे आप देखेंगे तो मोबाइल फ़ोन आजकल सबके पास है। अधिकतर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है, या कुछ ऐसा CD वगैरह या यूट्यूब वगैरह, आजकल सब जगह ऐसा है। आपको कहीं ना कहीं आपके घर में किसी ना किसी के पास ऐसा कोई मोबाइल मिल जाएगा जिसमें आप ऑडियो सुन सकते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग ऑडियो बाइबल आजकल बहुत हैं, इंटरनेट पर आप प्ले स्टोर में भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करना नहीं आता तो आप किसी से बोल कर डाउनलोड करवा सकते हैं। आप अपने चर्च के पास्टर से या अपने विश्वासी किसी भाई बहन से बोलकर एक बाइबल डाउनलोड करवाइए, हिंदी बाइबल हो, इंग्लिश, जैसे भी आपको सुनना, जो भी आपका लैंग्वेज है। आजकल हर लैंग्वेज में ऑडियो बाइबल आपको मिल जाएगा। हिंदुस्तान के हर एक लैंग्वेज में लगभग आपको ऑडियो बाइबल मिल जाएगा। इसीलिए आप उस तरह डाउनलोड करवा कर सुन सकते हैं। मैं भी कई बार ऑडियो बाइबल सुनता हूँ। उसमें फ़ायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें पढ़ने के समय बहुत सारी चीज़ें जल्दी से समझ में नहीं आती, तो जब मैं ऑडियो बाइबल को अपने कान से सुनता हूँ और उसके बाद उसी चीज़ को मैं बाइबल में से देख के पढ़ता हूँ तो मैं बहुत जल्दी समझने लगता हूँ। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है, जो नहीं पढ़ सकते, उनके लिए बाइबल है ऑडियो। बाकी जो पढ़े लिखे वो भी इसका इस्तेमाल करके अच्छे से वचन को समझ सकते हैं। और जब आप ऐसे डेली वचन को सुनेंगे, डेली उस पर मनन करेंगे, तो आपको परमेश्वर का वचन याद होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जितने बार आप किसी चीज़ को रिपीट करते हैं वो आपकी हैबिट बन जाती है या आपके बुद्धि में वो समाने लगता है। एक बार बाइबल के वचन को पढ़ लेने से
नहीं होता। बार बार अगर उसको मनन करते रहेंगे, डेली आप नए नए वचन को पढ़ेंगे और उसको रिपीट करेंगे, उसको बार बार मनन करेंगे, तो आप सीख जाएंगे। तो ये तो एक तरीका है, ऑडियो बाइबल के माध्यम से उन लोगों तक वचन पहुंचा सकते हैं या समझ सकते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है। दूसरा है, जो पढ़े लिखे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाइबल को पढ़ते हैं लेकिन उनको वचन याद नहीं रहता। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वचन याद आने के दो तरीके हैं। दो तरीके से परमेश्वर का वचन हम समझते हैं या उसका इस्तेमाल करते हैं संसार में लोगों को सुसमाचार सुनाने में। सबसे पहला कि परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा आपको वचन याद दिलाता है। जब कभी देखा होगा आपने, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, किसी रोगी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो तुरंत वो ऐसा कुछ वचन जो बाइबल में रोग के प्रति लिखा है, यीशु मसीह ने जब कहा था कि मतलब यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वो रोगों को उठा लेगा, वो सभी के रोगों को उठा लेगा, इस प्रकार से लिखा हुआ, ऐसे करके कई सारे वचनों को वो याद दिलाते हैं। या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए जैसे कह देंगे कि भैया कि ऐसा धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता है या उसकी युक्ति पर नहीं चलता है, तो भजन संहिता 1:1 में लिखा हुआ है। तो बहुत बार लोगों को ऐसे हमने बोलते सुना होगा, तो आपको भी लगता होगा कि मुझे भी काश ऐसा याद हो तो मैं अपने प्रार्थना में इसका इस्तेमाल करूं। तो देखो, कई बार तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है, पवित्र आत्मा आपको ज्ञान और बुद्धि देते हैं, ताकि जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो तुरंत पवित्र आत्मा आपको याद दिलाते हैं कि ये वचन वहां पर लिखा है या ये वचन लिखा हुआ इस तरह से लिखा है। तो ये तो पवित्र आत्मा के काम है। दूसरा, हम खुद भी बाइबल को पढ़ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? जैसे मैंने अभी भजन संहिता 1:1 पढ़ के आपको सुनाया कि वहां पर लिखा हुआ है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये भजन संहिता 1:1 में लिखा हुआ है। तो ये चीज मैं कैसे बता पा रहा हूं? क्योंकि मैंने इस वचन को कई बार पढ़ा है, कई बार इसको मैंने अध्ययन किया है, इस पर मनन किया है। तो जब आप बार बार 1 दिन 2 दिन हर चीज उस चीज को रिपीट करते हैं, बार बार उसको पढ़ते हैं, वो आपके बुद्धि में आ जाता है। जैसे कि एक छोटे बच्चे को जब हम पढ़ना लिखना सिखाते हैं, अब उसको अल्फाबेट सिखाते हैं, ABCD सिखाते हैं, वो एक दिन में नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे अगर हम उसको रोज उसको प्रैक्टिस कराते हैं तो वो उसके मन में उसके बैठ जाता है। पहले दिन वो A से लेके Z तक आपको एक एक करके सुनाएगा, फिर बाद में धीरे धीरे आप बीच में से कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछेंगे, वो बता देगा कि ये है, ऐसा है। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। दूसरा चीज ये है कि आप पवित्र आत्मा के द्वारा भी इन चीजों को ला सकते। कई बार जब आत्मा में आप प्रार्थना करते हैं या पवित्र आत्मा आपके द्वारा कोई काम कराती है, तो उस समय परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मत सोचना, जब तुम्हें कोई पकड़ कर, वचन में लिखा है ना कि तुम्हें जब राजाओं के सामने खड़ा करेंगे, हाकिमों के सामने खड़ा करेंगे, तब तुम घबराना नहीं है, ठीक है ना। या तुम अपने लिए किसी चीज की चिंता मत करना, क्या खाओगे क्या पियोगे। तब पवित्र आत्मा का वचन लिखा है कि तुम्हें वो अपने आप बता देगा, तुम्हें अपने आप ज्ञान दे देगा कि तुम्हें क्या बोलना है, तुम्हें अब क्या, किसी के सामने जब आपको पकड़ के खड़ा कर दिया जाएगा, हाकिमों को सौंपा जाएगा, तो तुम्हें उसको जवाब देने की जरूरत नहीं। पवित्र आत्मा स्वयं तुम्हारे जबान पे जो है शब्द डालेगा बोलने के लिए। उसी तरह से पवित्र आत्मा भी कई बार लोगों की मदद करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आपको एक चीज पर ध्यान देना है, पवित्र आत्मा तो अपने समय पे आने पर आपको जरूर बुद्धि और ज्ञान देंगे वचन को याद करने या उसको बोलने के लिए। लेकिन हमारा और आपका कर्तव्य है कि हम बाइबल को पढ़ें, बार बार पढ़ें। एक चैप्टर को, एक अध्याय को जब पढ़ लेते हैं, ऐसा ना हो कि एक बार पढ़ लिया तो उसे दोबारा घूमकर ना देखें। आप उसको मनन करिए, आप उसको रिपीट करिए, रोज पढ़िए। आप बाइबल खत्म हो जाए फिर से पढ़ना शुरू कीजिए, एक चैप्टर खत्म हो जाता फिर से उसको पढ़िए, ऐसे रोज पढ़िए। और कुछ ऐसे वचन होते हैं जो आपके मुंह जबानी याद होना चाहिए जब आप किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं। जैसे कि आप यूहन्ना 3:16 सुनाएंगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं, जब आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं, किसी के लिए चंगाई की प्रार्थना करते हैं, तब आपके पास वो वचन होता है। या किसी के जीवन में दुख मुसीबत है, जब आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, तो एक वचन है जो अधिकतर लोग उसको पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इस तरह से जब वचन को मत्ती 11:28 में जो लिखा है, इस तरह के बातों को आप पढ़कर याद करके प्रार्थना में शामिल कर सकते। इससे होता क्या है, शैतान के बंधन टूटते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन शैतान के बंधन को तोड़ देता है, ठीक है। और इस प्रकार से आप बहुत आसानी से वचनों को याद कर सकते हैं। तो आगे से जब भी आपको लगे कि आप वचन याद नहीं कर पा रहे, तो कोशिश करिए कि आप बार बार पढ़िए और परमेश्वर से प्रार्थना करिए। बाइबल को पढ़ने से पहले प्रार्थना करिए कि परमेश्वर, मैं वचन पढ़ने जा रहा हूँ, प्रभु मुझे सामर्थ्य दीजिए, मेरे बुद्धि को कंट्रोल कीजिए, ताकि जो वचन मैं पढ़ता हूँ पिता वो मेरे बुद्धि में रहे, मुझे याद रहे, ताकि मैं आपके वचन को मनन कर सकूँ और दूसरों को मैं समझा सकूँ, सिखा सकूँ। तो इस प्रकार से आप परमेश्वर के वचन को याद कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें कोई
कठिन काम नहीं है ना। कई बार लोग इस तरह का बाइबल को पढ़ते नहीं है और उसको मनन नहीं करते, और जब उनसे कुछ होता नहीं, वचन याद नहीं होता, तो सीधे कभी कभी परमेश्वर पे दोष लगा देते, प्रभु आप मुझे बुद्धि नहीं देते हो, या घूम फिर कर शैतान पे आरोप लगाने लगते कि शैतान मेरे को याद नहीं करने दे रहा है। देखिए, शैतान हमारे जीवन में रुकावटें डालते सत्य है, लेकिन हर जगह शैतान आकर हमें रोक रहा है, ये सत्य नहीं है। क्योंकि कई बार मनुष्य खुद आलसी हो जाता है, अपने काम नहीं करना चाहता और सारा बोझ उठाकर शैतान पे डाल देता है। शैतान को जो काम है वो कर रहा है, लेकिन कई बार आप अपनी मेहनत लगाकर किसी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो उठाकर शैतान को मत डालिए। आप प्रार्थना करिए, वचन पढ़िए, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आप बाइबल के वचनों को याद कर सकते हैं। आप, हो सकता है कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, समय लगेगा, कोई बात नहीं, बहुत समय है आपके पास। जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं, कुछ वचन ऐसे होते हैं जो हमेशा आपके जबान पर रहता है, तो आप उन वचनों को याद करिए, बार बार रिपीट करिए, तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। और ऐसे करके आप बाइबल के बहुत सारे वचन याद कर सकें। अगर आप रोज भी एक वचन को बार बार पढ़ेंगे तो आपको एक वचन डेली याद हो जाएगा। आप देखिएगा, वो एक वचन अगर डेली आप याद करेंगे तो आपको एक सप्ताह में 7 वचन, और एक महीने में 30 वचन, एक साल में 365 वचन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है मेरे प्रियो, तो इससे याद रखिए कि बहुत आसानी से आप वचन सीख सकते हैं। इसीलिए आज का वीडियो था कि किस तरह से आप बहुत आसानी से वचन को सीख सकते हैं। और जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते उनके लिए सबसे आसान है ऑडियो बाइबल है। आप ऑडियो बाइबल सुने और उसके द्वारा आप वचन को याद कर सकते हैं। तो इन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों तक शेयर जरूर करें। और अंत में एक बात याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले हैं। पवित्र जीवन जिए, यीशु के वचन में चले, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। गॉड ब्लेस।